आदमी का दिल। मनुष्य का हृदय नामक पुस्तिका की उत्पत्ति 1732 में फ्रांस में हुई थी। पाठ को फिर से लिखा गया था 1929 में। यह वर्तमान में अधिक से अधिक में मुद्रित किया जा रहा है। 500 विभिन्न भाषाओं और 127 विभिन्न देशों को वितरित किए। तस्वीरों में अलग अलग जानवर हमें बाइबल में बताए गए अलग अलग पापों की याद दिलाते हैं। पापी का दिल। यह तस्वीर एक सांसारिक पापी पुरुष या महिला के हृदय को दिखाती है, जिसे बाइबल में एक पापी के रूप में वर्णित किया गया है। इस तस्वीर में सिर के नीचे एक आदमी के दिल को विभिन्न जानवरों के कब्जे में देखा जा सकता है, जो मानव हृदय में कई अलग अलग पापों की बात करता है। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के मुख से हमें बताता है कि मनुष्य के हृदय को कोई नहीं समझ सकता। इतना धोखेबाज और कुछ नहीं है, यह ठीक होने के लिए बहुत बीमार है। यिर्मयाह 17:9। मोर की खूबसूरती का जहां हर कोई दीवाना होता है, वहीं इंसान के दिल में यह अभिमान के पाप की बात करता है। अभिमान नरक के केंद्र से आता है और कई तरह से खुद को प्रकट करता है। कुछ लोग अपने धन, अपनी शिक्षा के स्तर या फैशनेबल कपड़ों पर गर्व करते हैं। बकरी राम। बकरी शारीरिक इच्छाओं, अनैतिकता और व्यभिचार का प्रतिनिधित्व करती है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में रहता है और जिसे परमेश्वर ने तुम्हें दिया है? आप अपने नहीं हैं, बल्कि भगवान के हैं। 1 कुरिन्थियों 6:18 और 19। सुअर। सुअर नशे और लोलुपता के पापों की बात करता है। यह एक गंदा जानवर है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को साफ या गंदा निगल लेता है। उसी तरह पापी हृदय हर अनैतिक सुझाव, अभिव्यक्ति, चित्र, साहित्य आदि को खा जाता है। कछुआ। कछुआ बोलती पालन के लिए आलस्य, सुस्ती की और जादू टोना। एक आलसी आदमी जो काम करने से इनकार करता है, वह केवल खुद को मार रहा है। वह जो कुछ भी करता है, वह सोचता है कि वह क्या चाहता है। नीतिवचन 21:25 और 26। तेंदुआ। तेंदुआ बहुत ही क्रूर और क्रूर जानवर है। घृणा, क्रोध और एक बुरा गुस्सा अक्सर के दिल पर राज एक आदमी है, और कई बार हत्या के लिए सीसा। अपने गुस्से पर काबू रखें, द्वेष रखना मूर्खता है। सभोपदेशक 7:9। सांप। सांप शैतान का प्रतिनिधित्व करता है, जो बहुत धोखेबाज, चतुर और भ्रामक है, और भगवान के साथ हमारे रिश्ते को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। ईडन के बगीचे में सांप ने हव्वा को बरगलाया और भगवान के साथ मधुर संगति और मित्रता को तोड़ दिया। मेंढक। मेंढक बोलता लालच के पापों और पैसे के प्यार जो सभी बुरी का स्रोत है, कि यहाँ 1 तीमुथियुस 6:10। कांगो में कुछ मेंढकों को सैकड़ों की संख्या में चींटियों को खाते हुए देखा गया है, जब तक कि वे फटकर मर नहीं गए। शैतान। शैतान है सब झूठ का पिता, और जो हमें पाप करने के लिए उकसाता है, और फिर वह हमारे दिल नियम। वह शुरू से ही कातिल था और कभी भी सच्चाई के पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। जब वह झूठ बोलता है, तो वह वही करता है जो उसके लिए स्वाभाविक है, क्योंकि वह झूठा है और सभी झूठों का पिता है। यूहन्ना 8:44। सितारा। तारा हर आदमी के दिल में अंतरात्मा की बात करता है। यह दुष्ट अंतःकरण कभी शांत, कभी परेशान हो सकता है। बुरे दिल में भी विवेक अभी भी है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जा रहा है, और इसलिए इस व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। भगवान की आंख।
भगवान की आंख दिल में जो कुछ भी चल रहा है वह सब कुछ देखती है। उसकी जलती हुई आंख से कुछ भी छिपा नहीं है और इसलिए वह हृदय के सभी गुप्त विचारों और इरादों को जानता और देखता है। अंधेरी रात में, घने जंगल में, गहरी खाई में या जहां कहीं भी हो, आप अपने बुरे कर्म करते हैं, भगवान उसे देखता है। आग की छोटी जीभ। हृदय के चारों ओर आग की छोटी जीभ पापी हृदय के चारों ओर परमेश्वर के प्रेम को दर्शाती है। जबकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वह मनुष्य से प्रेम करता है और पापी की मृत्यु नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों से फिरें और जीवित रहें। यीशु पापियों को बचाने आया था। एक पश्चाताप करने वाले पापी के लिए स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। लूका 15:7। देवदूत। देवदूत परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर उन लोगों से बात करना चाहता है जिन्हें धोखा दिया गया है और वे पाप का भारी बोझ उठा रहे हैं। उन्हें अपने पापी मार्गों से फिरना चाहिए और अपने हृदयों में परमेश्वर के प्रकाश और प्रेम को आने देना चाहिए। कबूतर। कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक है, वह आत्मा जो परमेश्वर के बारे में, पाप के बारे में और क्या सही है, और परमेश्वर के न्याय के बारे में सच्चाई को प्रकट करता है। यूहन्ना 15:26। पवित्र आत्मा यहाँ मानव हृदय के बाहर दिखाया गया है। वह वहां नहीं रह सकता जहां पाप शासन करता है। यीशु स्वयं इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार आते हैं, जो उसे अनैतिक काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, लूटना, मारना, व्यभिचार करना, लालची होना और सब प्रकार के बुरे काम करना, छल, अभद्रता, ईर्ष्या, बदनामी, अभिमान और मूर्खता, ये सभी बुरी चीजें मनुष्य के भीतर से आती हैं और उसे अशुद्ध कर देती हैं। मरकुस 7:21-23। दिल पाप से कायल है। यह तस्वीर एक ऐसे व्यक्ति के हृदय को दिखाती है जो अपने पापों के लिए खेदित है और परमेश्वर की तलाश करने लगा है। यहाँ हम देखते हैं कि पापी परमेश्वर के संदेश पर ध्यान देना शुरू कर देता है और परमेश्वर के प्रेम के लिए अपना हृदय खोल देता है। पवित्र आत्मा अंधेरे और पापी हृदय में चमकने लगता है। सभी अंधकार को दूर भगाने के लिए भगवान का प्रकाश उनके हृदय में आता है। जब भगवान का प्रकाश आता है, तो अंधेरा जाना चाहिए। यहाँ सभी विभिन्न जानवरों का उपयोग करके वर्णित पाप को अवश्य जाना चाहिए। इसलिए, प्रिय मित्र, यीशु, संसार की ज्योति, को अपने हृदय में आने दें और अंधकार और अंधेरे के बुरे कार्यों को हृदय से बाहर निकलना चाहिए, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, उसके पास जीवन की ज्योति होगी और वह कभी अंधकार में नहीं चलेगा। यूहन्ना 8:12। यदि पुत्र, यीशु, आपको स्वतंत्र करता है, तो आप वास्तव में स्वतंत्र होंगे। यूहन्ना 8:36। दिल स्वीकार करने वाला पाप। यह तस्वीर किसी ऐसे व्यक्ति के दिल को दिखाती है जो भगवान के साथ सही संबंध खोजने के लिए गंभीर है। जब वह उस क्रूस को देखता है जिसे परमेश्वर का वचन स्वर्गदूत उसे दिखाता है, तो यह उसके अपखेदित हृदय को तोड़ देता है। वह अपने कई पापों के लिए गहरे, हार्दिक खेद और दुख के साथ हिल गया है। जब वह मसीह यीशु में व्यक्त परमेश्वर के महान प्रेम को देखता है, तो यह प्रेम उसके हृदय को पिघला देता है। वह समझने लगता है कि यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, उसके कई पापों को दूर करने आया था। यीशु अपने स्थान पर क्रूस पर मरने को तैयार थे। परमेश्वर का प्रेम और शांति उसके हृदय में प्रवेश करती है जब वह यह समझने लगता है कि यीशु, उसके पुत्र का लहू, हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7।
हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मुझ में नई और दृढ़ आत्मा उत्पन्न कर। भजन 51 पद 10। फिर से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उनसे प्रसन्न हूँ जो नम्र और पश्चाताप करने वाले हैं, जो मेरा भय मानते और मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। यशायाह 66 पद 2। मसीह के साथ मरना। यह तस्वीर एक ईसाई की बात करती है, जिसने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से पूर्ण शांति और अनंत मुक्ति पाई है। यह व्यक्ति केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, क्योंकि उसके क्रूस के द्वारा संसार हमारे लिए मरा हुआ है और हम जगत के लिए मरे हुए हैं। गलतियों 6 पद 14। यीशु क्रूस पर मरा ताकि हम भी पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवित रहें। 1 पत्रस 2 पद 24। हमें आज्ञा दी गई है कि हम आत्मा को अपने जीवन को निर्देशित करने दें और हम मानव स्वभाव की इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। गलतियों 5 पद 16 और 25। क्या आप खुले तौर पर घोषणा करते हैं कि आपने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया है, जो आप कहते और करते हैं, या दूसरों को बताने में शर्म आती है? यीशु ने कहा, यदि कोई सार्वजनिक रूप से घोषणा करे कि वह मेरा है, तो मैं उसके लिए स्वर्ग में अपने पिता के सामने वैसा ही करूंगा। परंतु यदि कोई मुझे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करता है, तो मैं उसे स्वर्ग में अपने पिता के सामने अस्वीकार कर दूंगा। मत्ती 10 पद 32 और 33। भगवान का मंदिर। यह चित्र पापी के शुद्ध और शुद्ध हृदय को दर्शाता है, जिसे परमेश्वर की कृपा और दया से बचाया गया है। दिल अब भगवान का सच्चा मंदिर बन गया है। पाप निकाल दिया गया है। झूठ के पिता शैतान द्वारा नियंत्रित विभिन्न जानवरों के बजाय हम पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा को हृदय में रहते हुए देखते हैं। वह अब असली दाखलता हमारे प्रभु यीशु मसीह की फल देने वाली शाखा बन गया है। इस फल देने का रहस्य यह है कि वह मसीह के साथ जुड़ा रहता है और मसीह और उसके वचन उसमें रहते हैं। यूहन्ना 15 पद 1 से 10। पाप के प्रजनन जगह होने के बजाय दिल एक सुंदर फल पैदा करने पेड़ या बगीचे बन गया है। असर इस तरह के प्रेम, आनंद, शांति, विनम्रता, धैर्य, दया, अच्छाई, सच्चाई, स्वयं के रूप में आत्मा के फल, नियंत्रण और अन्य जो स्वीकार्य और ईश्वर और मनुष्य को प्रसन्न करते हैं। गलतियों 5 पद 22 और 23। प्रलोभित और विभाजित हृदय। यह उस व्यक्ति की दुखद तस्वीर है जो अपने पुराने तरीकों में वापस आ गया है। एक आंख बंद होने लगती है। यह दर्शाता है कि उसे भगवान के साथ अपने रिश्ते में ठंड और नींद आने लगी है। अंदर का प्रकाश धुंधला हो गया है और उसके हृदय में जो चित्र हैं, जो मसीह के साथ दुख उठाने की उसकी तत्परता दिखाते हैं, गिर गए हैं और अब सीधे नहीं हैं। वह उन प्रलोभनों से घिरा हुआ है जिनका वह विरोध करने के बजाय धीरे धीरे दे रहा है। परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय वह अब शैतान के चालाक सुझावों और झूठे वादों को सुनना शुरू कर देता है। यद्यपि वह अभी भी एक चर्च जाने वाला हो सकता है, धर्म के एक रूप के तहत दुनिया की चीजों के लिए अपनी इच्छाओं को छुपा रहा है, उसके दिल में भगवान के लिए प्यार ठंडा हो गया है। हमारे प्रभु यीशु की चेतावनियों का पालन करें जब वे कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मत्ती 26 पद 41। जो कोई सोचता है कि वह दृढ़ है, उसे सावधान रहना चाहिए कि वह गिर न जाए। 1 कुरिन्थियों 10 पद 12। गिरे हुए या हठीले दिल। यह तस्वीर उस व्यक्ति की स्थिति को प्रकट करती है जो पूरी तरह से अपने पुराने तरीकों में फिर से गिर गया है, इसके बावजूद कि भगवान ने उसके लिए क्या किया।
बाद इस व्यक्ति भगवान की रोशनी में एक बार था और भगवान के उपहार चखा था और पवित्र आत्मा के अपने हिस्से प्राप्त किया, वह अपने विश्वास को त्याग दिया है। इब्रानियों 6:4। यीशु ने स्वयं इस व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा, जब एक दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है, तो वह आराम करने के लिए जगह की तलाश में सूखे देश में यात्रा करती है। यदि उसे कोई न मिले, तो वह अपने आप से कहता है, मैं अपने घर वापस जाऊंगा, तो वह वापस जाता है और घर को साफ सुथरा पाता है। तब वह निकलकर अपने से और भी बुरी 7 आत्माओं को ले आती है और वे आकर वहीं रहती हैं। इसलिए जब यह सब खत्म हो जाता है, तो वह व्यक्ति पहले से भी बदतर स्थिति में होता है। लूका 11:24-26। उनके साथ जो हुआ वह दिखाता है कि कहावतें सच हैं। कुत्ता उल्टी हुई वस्तु के पास जाता है और धोया गया सूअर कीचड़ में लुढ़कने के लिए वापस चला जाता है। 2 पत्रस 2:22। पापी का न्याय। यहाँ हम जिद्दी पापी को पाते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपना हृदय फिर से खोलना नहीं चाहता था। पाप के झूठे सुख गायब हो गए हैं और पाप की उच्च और भयानक कीमत की भयानक वास्तविकता का अब सामना करना होगा। उसके लिए नर्क की पीड़ा वास्तविक होती जा रही है। यद्यपि वह अब प्रार्थना करने के लिए तरसता है, वह पाता है कि वह उस परमेश्वर के साथ संवाद नहीं कर सकता जिसके प्रेम को उसने इतने लंबे समय से अस्वीकार कर दिया है। उसके दोस्त उसके बिस्तर के पास खड़े होने से डरते हैं और आराम के उनके खाली शब्द अब उसकी मदद नहीं कर सकते। उसका धन न तो उसके जीवन को लंबा कर सकता है, न उसकी आत्मा को बचा सकता है, न ही उसकी आत्मा की पीड़ा को कम कर सकता है। वह समझने लगता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। इब्रानियों 10:31। उसने आशा की थी कि जब वह उसके अनुकूल होगा तो वह अपना जीवन भगवान को दे देगा। यह मरने वाला पापी जिसने अपने जीवन काल में परमेश्वर की क्षमा और प्रेम को अस्वीकार कर दिया था, उसे अब अपने न्यायी उद्धारकर्ता की आवाज सुननी चाहिए, जिसे उसने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था, मुझसे दूर, तुम जो भगवान के श्राप के अधीन हो, उस अनंत आग की ओर जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मत्ती 25:41। विजयी दिल। यह तस्वीर एक ईसाई को दिखाती है जो वफादार रहता है और दर्दनाक परीक्षणों और प्रलोभनों पर जीत हासिल करता है। जबकि वह हर तरफ से परीक्षा में पड़ता है, वह दृढ़ रहता है और अंत तक रहता है, यीशु मसीह के माध्यम से विजयी होता है। उसने न केवल ईसाई जाति में प्रवेश किया है, बल्कि वह उसमें जारी है, दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ रहा है, अपनी आंखें यीशु पर टिकी हुई है, जिस पर हमारा विश्वास निर्भर करता है, शुरू से अंत तक। इब्रानियों 12:1 और 2। यह व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए तैयार है और एक पेड़ की तरह है जो एक धारा के किनारे उगता है, जो सही समय पर फल देता है, असली दाखलता की एक डाली की तरह, बहुत फल देने वाली। वह मृत्यु के भय को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर का सिद्ध प्रेम, जो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा पाया है, उसका हृदय भर दिया है। वह यीशु के शब्दों को याद करता है, क्या ही धन्य हो तुम, जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं और तुम्हें सताते हैं और तुम्हारे विरुद्ध हर तरह की बुराई करते हैं, क्योंकि तुम मेरे अनुयायी हो। आनंदित और आनंदित रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा गया है। मत्ती 5:11 और 12। शानदार घर वापसी। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वह मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी न मरेगा। यूहन्ना 11:25 और 26।
जो कोई मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उसका न्याय नहीं किया जाएगा, लेकिन वह पहले ही मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। मृत्यु में न तो भय है और न ही ईसाई के लिए दंड। मृत्यु नष्ट हो जाती है, जीत पूरी हो गई है। मृत्यु कहाँ है तुम्हारी विजय? मृत्यु में चोट पहुंचाने की शक्ति कहाँ है? परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15:54-57। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ रहा और चला, वह मृत्यु से नहीं डरता। जब उसके मरने का समय आएगा, तो वह खुशी से जाएगा, जैसा कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं बहुत चाहता हूँ कि इस जीवन को छोड़कर मसीह के साथ रहूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिलिप्पियों 1:23। धन्य हैं वे जो अब से यहोवा की सेवा में मरते हैं। हाँ, वास्तव में आत्मा का उत्तर देता है। वे अपनी मेहनत से आराम का आनंद लेंगे, क्योंकि उनकी सेवा का फल उनके साथ जाता है। प्रकाशित वाक्य 14:13। प्रिय मित्र, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप उसे अपना दिल दें जो आपसे प्यार करता है, क्योंकि वह अब आपसे कह रहा है, अपने पूरे मन से मेरी ओर फिरो। व्यवस्था विवरण 30:2। और तुम जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, सच्चे वचनों को जो मैंने तुम्हें सिखाया था, दृढ़ता से थामे रहो और तुम्हारे लिए आदर्श बनो, और उस विश्वास और प्रेम में बने रहो जो मसीह यीशु में हमारी एकता में है। 2 तीमुथियुस 1:13। उसके लिए जो आपको गिरने से बचा सकता है और आपको अपनी महिमामय उपस्थिति के सामने निर्दोष और आनंदित करने में सक्षम है, एकमात्र भगवान हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से सभी युगों से महिमा, पराक्रम और अधिकार हो अतीत और अब और हमेशा के लिए। तथास्तु। यहूदा 24:25। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में मेरे पिता, मैं अपने हृदय में पापों के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका प्रकाश मेरे हृदय में चमके, ताकि मेरे जीवन को बर्बाद करने वाली सभी बुरी चीजों को दूर किया जा सके। कृपया मुझे एक नया हृदय दें और मेरे हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दें। कृपया मुझे एक ऐसा जीवन जीने में मदद करें जो आपको प्रसन्न करे, और इससे मुझे वह व्यक्ति बनने में मदद मिलेगी जो मुझे होना चाहिए। मैं यह यीशु के नाम से पूछता हूँ। तथास्तु।